परम गुरु स्वभावाय भावाय वंदित सर्वसिद्धे वचन वंदे ओछामी स्नेह पावन नमो सुखी हर परिणति हेतु मोहनाम नोनुभावा भविरत मनोभाय व्याप्ति कलमासुताय नम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मोति भवतु समय सार सुनेश्वर जी ग्रंथागराज की जो आत्मख्या की टीका है, उस टीका के अंत में शादवाद अधिकार है। टीका में उस शादवाद अधिकार में आचार्य ने आत्मा की 47 शक्तियों का स्वरूप बताया। उसमें से अपने जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और 25 नंबर की स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, इसका स्वाध्याय चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आत्मा जो चैतन्य वस्तु है, तो वो अपने धर्मों में व्यापक होता है, लेकिन दूसरे द्रव्य के धर्मों में व्यापक नहीं होता। ऐसा आत्मा का स्वभाव मेरा आत्मा है ना, और ये अंदर आत्मा है, ये भी व्यवहार से ही कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो वो जहाँ जहाँ देह के परमाणु में तहाँ तहाँ आत्मा के प्रदेश है। तो किसको अंदर कहें, किसको बाहर कहें? हाँ, दिखाई ये पड़ता है शरीर, इसलिए वो शरीर से भिन्नता बताने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अंदर आत्मा है। उसकी भिन्नता बताने के लिए कहा जाता है। वास्तव में महात्मा तो जहाँ जहाँ ये परमाणु है ना देह के, तहाँ तहाँ आत्मा अवस्थित है, और जहाँ जहाँ देह के परमाणु अवस्थित है, वहीं वहीं कर्मों के परमाणु भी अवस्थित हैं। वहीं क्योंकि आप आत्मा के प्रदेश जहाँ अवस्थित होंगे, वहीं तो कर्म के परमाणु होंगे, तो बंधन होता है। और देखो बंधन जो होता है ना पांडे जी, कितनी गजब बात है कि इस जीव को अपने इंद्रिय ज्ञान में जो वर्तमान से अक्षोभ ज्ञान है, पता ही नहीं चलता है कौन सा बंधन हो रहा है, और शरीर में कोई हरकत होती है तो सब पता चलती है। इसका मतलब वे परमाणु कितने सूक्ष्म हैं और ये देह कितनी स्थूल है। इसलिए तो भगवान ने कहा है ना सूत्राधार, उसमें तत्वार्थ सूत्र में औदारिक वैक्रियक आहार तेजस कारणानि शरीरानि। औदारिक वैक्रियक दूसरे नंबर पर, औदारिक वैक्रियक तीसरे नंबर पर आहार, और चौथे नंबर पर तेजस, और 5वें नंबर पर कारण। जो कर्मों के परमाणु जो देह के आकार ही है, वे क्या है? वो कारमाणु शरीर है, उसी को कारमाणु शरीर कहा जाता है। तो ये शरीर के आकार है। लेकिन अगला सूत्र है परम परम सूक्ष्म। तो जो 5 प्रकार के शरीर बताए, तो अंत में कौन आया? कारमाणु शरीर।
तो इतना सूक्ष्म है वो, कितना सूक्ष्म होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इतना सूक्ष्म है, तो पांडे जी वो परमाणु कितना सूक्ष्म होगा। कितना सूक्ष्म होगा वो परमाणु, वो तो स्कंद रूप है। वो तो स्कंद रूप है, परमाणु कितना सूक्ष्म होगा। इसलिए वो केवल ज्ञान का विषय है सब, और वो नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं है साहब, नहीं है। तो फिर तो ये आत्मा भी नहीं है, तो देह भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं माया है सब, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। है? लेकिन आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है हर एक जीव को। क्या कहा? नहीं पढ़ी, समझ में नहीं आया। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष माने क्या? जैसे मैं ये जान रहा हूँ, तो ये जो मैं जान रहा हूँ, तो ये भी मेरे में जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है? तो स्वयं संवेदन हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रत्यक्ष ऐसा मान रहा है कि नहीं मान रहा है? भले ही वो स्वानुभव रूप प्रत्यक्ष नहीं हो। बताओ मुझे। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, ये सब माया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अरे वो एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति जो कहने वाले हैं, तो उनको भी ज्ञान है कि नहीं है? जो उन्होंने भी जाना है कि नहीं जाना है? और ऐसा उनने भी जाना है कि नहीं जाना? मैं ये जानता हूँ। क्या कहा, समझ में आया? ये आत्मा नहीं है, ये बात झूठी है एकदम। दूसरा कोई बाहर में करता हुए, बाहर से कोई ऐसा भी नहीं है। हर एक द्रव्य स्वयं अपने अपने परिणाम को करता है। देखो पंडित जी, इसमें वास्तव में तो सर्वज्ञ के द्वारा ये वाणी आई है, लेकिन इसका सच्चा ज्ञान तो हर एक व्यक्ति कर सकता है ना। इसमें क्या है, अगर मान लो भी सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन उनकी वाणी तो मौजूद है ना। और ये स्वयं देखो, वाणी को प्रमाण नहीं करना है, सर्वज्ञ को प्रमाण नहीं करना है। मूल में उनका प्रमाणपना सब ये व्यवहार का कथन है, लेकिन अपने ज्ञान में प्रमाणित होना ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये निश्चय है, तब वो व्यवहार है। तो सर्वज्ञ प्रमाण हुए कि नहीं हुए? उनकी वाणी प्रमाण हुई कि नहीं हुई? हाँ, वास्तव में ऐसा है, वास्तव में ऐसा है, वास्तव में ऐसा है। क्या भैया बताओ मुझे, ऐसा है कि नहीं? क्यों कभी नहीं? आत्मा है कि नहीं? और प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से परिणमन करता है ना, किसी का किसी को संबंध नहीं है ना। प्रत्येक द्रव्य, अब वो सत्स्वरूप है ना, तो अपने से परिणमन करेगा ना, दूसरे की आश क्यों करेगा? आगे समझ, तो वो तो आत्मा अंदर है, इससे ये बात लिखी थी भैया, समझना बिल्कुल। मैं कहता हूँ पांडे जी, इतनी बात भी किसी को समझ में आती है, वो जीव भव्य है। निश्चितम स्वभवेद भव्यो भाव निर्माण भाव। 5-5 कपड़े हानि हानि किसने पहन रखे? आत्मा ने एक भी कपड़ा नहीं पहना। आत्मा आत्मा में है, उसने कुछ किया ही नहीं है, वो उनको स्पर्श भी नहीं करता है। ये तो सब भ्रांति है ना, अनाद से ऐसा एकत्व पड़ा हुआ। देखो सम्यक दर्शन में मिथ्या दर्शन की एक परिभाषा आती है। अपन वो दृष्टांत लेते हैं ना, उसमें 6 डाला में दिया है, देह जीव को एक दिन है। ये बिल्कुल स्थूल उदाहरण है।
वास्तव में तो सर्वार्थ सिद्धि में और ये योग सार प्रावृत, इसका मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, इसमें भी ये लिखा है कि मिथ्या दर्शन माने क्या, कि अतत्व को तत्व मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और यही परिभाषा पंडित जी साहब ने मोक्षण प्रकाशन में दी है। तत्व तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे इसको उल्टा कर दो, अतत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। अतत्व का श्रद्धान है, समझ में आया ना। ये जीव क्यों है, ये देह जीव को एक दिन है, ये देह की कल थोड़ी सी ये चर्चा चली थी, आपने यहाँ देखा, ये देह की क्रिया यहाँ लिखा है, विवेक सिंह ने बोला आत्मा शरीर की क्रिया करता है अथवा शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म होता है, ऐसा जिसने माना उसने आत्मा को स्वधर्म व्यापक नहीं माना। स्वधर्म व्यापक नहीं माना, क्या कर दिया उसने, अब मूल में जाओ उसके में, अतत्व को तत्व माना। बता रहे हैं आपको, यही तो बता रहे हैं। देखो ये जीव है क्या नहीं है, तो भैया है, अभी अभी तो अपने चर्चा की ना, जीव है। इस विश्व में, इस लोक में जितने पदार्थ हैं, और जाति अपेक्षा से तो 6 ही हैं। कौन कौन से? हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश। बोलो, कोई ये कह सकता है नहीं 6 नहीं है 7 है, कोई ये कह सकता है कि 6 नहीं 5 ही है। जो कहता है वो झूठा है। श्वेतांबर ऐसा कहते हैं, एक श्वेतांबर में एक मत ऐसा भी है जो काल को नहीं मानते, काल तो बनी 5 ही मानते हैं। हाँ वही तो, आगे सुनिए। अब वो जो वस्तु है तो वो कोई स्वभाव वाली होगी क्या नहीं होगी? ये जो 6 भेद किए गए हैं ये उनके स्वभाव के आधार पर ही किए गए हैं। बोलो ठीक है ना? है हाँ, अस्तित्व माने अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व अपने एक स्वभाव वाला होगा कि नहीं, उसमें कोई स्वभाव होगा कि नहीं होगा। अग्नि है तो उसका कोई स्वभाव है कि नहीं है, नमक है तो उसका कोई स्वभाव है कि नहीं है, सोना है तो उसका कोई स्वभाव है कि नहीं है, और चांदी है तो, गुड़ है तो, बिना स्वभाव के कोई वस्तु हो सकती है? हर एक का अपना अपना स्वभाव है। अरे ये जो अनाज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और सबके अपने अपने स्वभाव हैं कि नहीं है? और जो स्वभाव है उस स्वभाव से वो वस्तु तत् है, तत् है, उसका उस स्वभाव से तत्पना है। गुड़ का मिठास से तत्पना है, अग्नि का उष्णता से तत्पना है। ख्याल में आया कि नमक का खारेपन से तत्पना है कि नहीं है? अच्छा, अब ये सोचें कि नहीं, जो अग्नि है ना, वो अग्नि का उष्णता से तत्पना नहीं है, तो तत्पना कैसे है? और उस उष्णता के बिना अग्नि हो सकती है, मिठास के बिना गुड़ हो सकता है, खारेपन के बिना नमक हो सकता है। किसी काल में तो होता होगा, किसी क्षेत्र में तो होता होगा,
नहीं नहीं, वो उस स्वभाव से तत् ही है। प्रकार है वो ऐसे। आया कि नहीं? अच्छा, अब एक उदाहरण देता हूँ। अग्नि होती है ना, तो अग्नि जब प्रकट होती है पानी की, कहीं भी जहाँ भी अग्नि मिलेगी अपनी, तो बिना ईंधन के मिलेगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ, बिना ईंधन के मिलेगी अग्नि, ईंधन के सहित होती है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न, ईंधन अलग है और अग्नि अलग है, ये बात सच्ची है कि ईंधन और अग्नि एक ही है? भले ही अग्नि ईंधन के आश्रय से हो, लेकिन ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। इसका मतलब ईंधन का अग्नि से तत्पना नहीं है और अग्नि का ईंधन से तत्पना नहीं है। क्या बोलो भैया? ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है जी? अभी वो बात, एक दृष्टांत है, दृष्टांत को समझना बस। क्या कहा? समझ में आया ना? और वो ईंधन, वो अग्नि जो है ईंधन के आश्रय के बिना होती नहीं है। ऐसे यहाँ समझना, ये आत्मा है ना, संसार अवस्था में ये बिना शरीर के नहीं मिलेगी। मिलेगी? उसके बिना नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आत्मा जो जानता है उसका जानने रूप परिणमन ज्ञेयों के आश्रय से है। ज्ञेय नहीं होंगे तो आत्मा जाने किसको? तो ये शरीर में रहता हुआ आत्मा, इसका जो तत्पना है और शरीर का तत्पना है, ये अलग अलग है कि एक ही है? क्यों नहीं? शरीर है ना, तत् माने इसका स्वभाव, जिस स्वभाव से वो तद्रूप है, तद्रूप है, तद्रूप है। जैसे अग्नि उष्णता से तद्रूप है, नमक खारेपन से तद्रूप है, ऐसे शरीर का ऐसे तद्रूप है, अपनी अचेतनता से, जड़ता से तद्रूप है, अपने स्पर्श गंध वर्ण इन गुणों से तद्रूप है। ये इसका स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वो कैसे तद्रूप है? अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से तद्रूप है। लेकिन जैसे अभी बताया कि वो अग्नि ईंधन के साथ में तद्रूप हो सकती है क्या? तद्रूपता ईंधन की और अग्नि की एक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तीन काल में नहीं हो सकती। नमक को जिस बोरे में या किसी डिब्बे में रखा जाएगा तो उस डिब्बे का तत्पना और नमक का तत्पना एक ही हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या माने है? ये जो ईंधन है सो ही अग्नि है। जो अग्नि है सो ईंधन ही है। ये दृष्टांत आया है समय सार जी में, ऐसा माने। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने तत्व को अतत्व रूप मान लिया, अतत्व को तत्व रूप मान लिया। ईंधन को अग्नि मानना, ये क्या हुआ? अतत्व को तत्व मान लिया। ईंधन को क्या मानना? ईंधन को अग्नि मानना, ये अतत्व को तत्व मानना है। शरीर को आत्मा मानना, ये अतत्व को तत्व मानना है। बोलो भैया, समझ में आएगा? इसका मतलब क्या हुआ
कि जो आत्मा अपने को शरीर का कर्ता मानता है, अपने आत्मा है ना स्वयं, तो आत्मा का अपना तत्पना है कि नहीं है, और शरीर का अपना तत्पना है कि नहीं है, और आत्मा के लिए शरीर का तत्पना अतत्पना है कि नहीं है। क्या बोला? आत्मा के लिए माने मेरे लिए, मैं जो आत्मा हूँ, मेरे लिए शरीर का तत्पना अतत्पना है ना, नहीं है ऐसा में। तो मैंने अपने तत्पने को न जान करके दूसरे के तत्पने को अपना तत्पना मान लिया। अब दूसरे का अतत्पना, वो तत्पना मेरे लिए तो अतत्पना है। क्या क्या कहा बोलो? दूसरे का जो तत्पना है तो मेरे लिए तत्पना है कि वो अतत्पना है? अब उस अतत्पने को मैंने अपना क्या मान लिया? तत्पना मान लिया। इसका मतलब हुआ अतत्व को तत्व मानना। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? पांडे जी, कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अतत्व को तत्व मानना माने क्या? हाँ, अतत्व को तत्व मानने के मतलब वो जड़ें हैं, बिल्कुल एकदम जड़ में है। पेड़ है ना, ऊपर से काटते रहो उसे और जड़ नहीं काटो तो वो पेड़ कट जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ये जड़ पड़ी हुई है और ये जड़ को काटता नहीं है जी, और बार बार ऊपर से धन करके मानता है कि मैंने धन कर दिया, मैं धर्मात्मा हूँ। इसलिए देखो ज्ञानियों ने कैसी परिभाषा दी मिथ्या दर्शन की। अतत्व को तत्व मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया है? इसके मूल में ये है, काय के मूल में कि मैं ये देह की क्रिया करता हूँ या आत्मा देह की क्रिया करता है। क्या भैया वो अशुभ क्रिया हो तो वो तो नहीं करता आत्मा, शुभ क्रिया तो आत्मा करता है ना। क्यों? ये तो मानना ठीक है ना? क्यों भैया? अशुभ क्रिया तो आत्मा नहीं करता है भैया, अशुभ क्रिया का करता आत्मा को नहीं कहो, लेकिन शुभ क्रिया तो आत्मा के लिए हितकारी है ना, आत्मा करता है, ऐसा मान लो भैया है। आत्मा का हाँ, ये बात, आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का उस जो इसकी क्रिया है उससे तत्पना नहीं है। बोलो, समझ में आया? इसलिए यहाँ ये गुरुदेव श्री ये बात फरमा रहे हैं। पांडे क्या फरमा रहे हैं कि जो आत्मा अपने को देह की क्रिया का कर्ता मानता है, उसने क्या किया कि आत्मा की जो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है उसको नहीं जाना, उसको उसकी वो आत्मा का उस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति से तत्पना है, लेकिन शरीर से अतत्पना है। आ गया समझ में? क्या नहीं आया मुझे? तो बहुत कठिन बात है, और इसको जी कैसा अभ्यास कैसा पढ़ाऊंगा पाना, ये एकदम मस्त है। वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे समाधि शतक का, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार। कौन सा संस्कार है? अज्ञान के अभ्यास का। इसको निरंतर अज्ञान का अभ्यास, अज्ञान का अभ्यास, अज्ञान का अभ्यास, अज्ञान
ज्ञान का अभ्यास आज तक हुई नहीं। ज्ञान का अभ्यास का मतलब है भेद ज्ञान का अभ्यास, भिन्नता के ज्ञान का अभ्यास, ऐसा है। आया समझ में? अब देखो आगे कहते हैं, गुरुदेव जी ने कहा, यानी आत्मा को जड़ रूप माना और जड़ को आत्मा रूप माना, वह मिथ्यात्व है। वो ये हुए ना देह जीव को एक दिन। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक एक वस्तु है वो अपने अपने स्वभाव से तत् है और दूसरे का स्वभाव उस वस्तु के लिए अतत है। अब अतत को तत्व मानो, अतत्व को तत्व मानना, इसका नाम मिथ्यात्व। आगे कहते हैं, देखो थोड़ा मतलब गंभीर बातें हैं तो समझनी चाहिए अपने को, मतलब ये अभ्यास करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन हथेली पे रखा हुआ भैया, नहीं आया पांडे जी? हथेली पे रख के दे रहे हैं आचार्य देव ज्ञानी जन अपने को, ये रहा सम्यक। अब देखो आगे इसमें मैं बोलता हूँ, इसमें तो है नहीं। अज्ञान दशा में रागादि को ही निज स्वरूप मानकर उसमें व्याप्त होता था, ये यहाँ कहा। अज्ञान दशा में, अज्ञान माने यही है बस, क्या ज्ञान? अतत्व को तत्व मानना, ये अज्ञान है। इसी को मिथ्यात्व कहा और इसी को अज्ञान कहा। तो अतत्व को तत्व जानना, है। अभी क्रिया की बात आ गई ना पंडित जी, देह की क्रिया की। अब रागादि की बात करते हैं, वहाँ मिथ्यात्व का, अब अज्ञान की बात करते हैं। वो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो शब्द ज्ञानी के मुख से जैसे निकल जाए वैसे है। गुरुदेव जी ने पहले कहा मिथ्यात्व, अब कह रहे हैं अज्ञान, एक ही बात है। अज्ञान दशा में रागादि को ही निज स्वरूप मानकर उसमें व्याप्त होता था। तो व्याप्त होने का अर्थ मैंने बता दिया, कल बताया था, पहले भी बताया। क्या बताया था? तुम थे तो रागादि देखो क्या है, दो बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये है, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि आत्मा अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति कहो, ज्ञान कहो, चेतना कहो, ठीक है, ये एक ही अर्थ है इसका। तो जो आत्मा अनुभूति स्वरूप है, जैसे नमक है ना, तो कैसे स्वरूप है? खारा स्वरूप, खारा स्वरूप, खारा स्वरूप। ऐसे वो नमक जो है वो उसमें खारेपन का पिंड है ना, ऐसे आत्मा काय का पिंड है? अनुभूति का, चेतना का पिंड है। इसका मतलब उसके अंश अंश में चेतना 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 चेतना, अनुभूति 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 अनुभूति, ऐसा है ना सर्वांग। तो ऐसा जो चेतना स्वरूप अनुभूति स्वरूप आत्मा है, तो जैसे नमक खारेपन है, खारेपन का पिंड है, तो उसमें परिणमन कायदा चलेगा खारेपन। जैसे आत्मा में परिणमन कायदा चलेगा, ठीक है। अब वो जो अनुभूति का परिणाम है, उसी काल में उस अनुभूति में काय की डाक लगी है पांडे जी? मोह नहीं करने की डाक लगी है ना, मोहनी कर्म की। तो मोहनी कर्म का जैसा रंग है वैसा ही रंग रूपी हो जाएगा ना पर्याय में अवस्था में, स्फटिकमणि की तरह। और पर्याय में होता ही है, नहीं होता स्फटिकमणि की तरह।
तो ऐसे इसकी पर्याय वैसी मलिन होती है। और ये अनुभूति क्या मानती है कि मैं मलिन हूं, जबकि अनुभूति का स्वरूप, चेतना का स्वरूप मलिन होने का नहीं है स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं है। जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव लाल काला होने का नहीं है। क्या नहीं आया समझ में? स्फटिक मणि का स्वभाव लाल काला होने का है क्या? वो तो दाग लगी है तब तक दिख रहा है, और दाग हटी तो इसका मतलब उसका स्वभाव वैसा होने का है ही नहीं, उसका स्वभाव वैसा होने का है ही नहीं। ऐसे ही अनुभूति स्वरूप ये भगवान आत्मा, उसका स्वभाव मलिन होने का है ही नहीं है। ऐसा है जो 5 बोल आते हैं ना, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। असंयुक्त आता है ना, तो असंयुक्त आता माने ये उससे संयोग, उससे उसके संयोग रूप हो ही नहीं है आत्मा। वो तो भाई स्फटिक मणि जैसे एक समय की पर्याय है ना, जब तक कब तक, जब तक वो डाक है तब तक वो अवस्था वैसी दिख रही है, उसकी अवस्था वैसी हो गई है। लेकिन स्फटिक मणि में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ज्यों का त्यों। ऐसे ही वो उस काल की एक एक समय की अवस्था वैसी हो रही है। लेकिन इस अनुभूति स्वरूप आत्मा का कुछ हुआ है क्या? इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो जैसे स्फटिक मणि को अलग अलग रखते हैं ना, तो एक में काली डाक लगी, एक में लाल डाक लगी, एक में हरी डाक लगी, तो कोई मूर्ख जो स्फटिक मणि को नहीं जानता हो तो वो क्या समझेगा कि ये काले रंग का है, ये हरे रंग का है, ये पीले रंग का। ऐसे ही जीवन है, आत्मा है, अनाथ से अपने को कैसा देख रहा है? ये मलिन देख रहा है, मलिन देख रहा है, मलिन। मलिन इसकी में आई, मलिनता इसमें आई ही नहीं है। वो तो एक समय की पर्याय रूप है। एक बात, इसका मतलब मलिन नहीं हुआ। मलिनता माने शुभ भाव, अशुभ भाव, राग, द्वेष, मोह, ये सब मलिनता है ना। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब भाव होते हैं ना इसके। ये भाव समय समय की पर्याय में हो रहे हैं, और उस कर्म का उदय बदल जाता है तो इसका भी ये भाव बदल जाता है। कभी ये क्रोध रूप होता है, कभी मान रूप होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? माया रूप होता है, उदय उदय बदल रहा है, इसका भाव भी बदल रहा है। अब ये क्या मान रहा है? यही में इसने एक क्षण को भी ऐसा मानना छोड़ा नहीं आज तक। हाँ, उसी में नाच रहा है, उसी में नाच रहा है, उसी में नाच रहा है। तो ये किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। अपन वस्तु है ना सत्स्वरूप। एक बात है, ऐसे ही अनुभूत स्वरूप भगवान आत्मा अपनी अनुभूति को तो मलिन जान करके ये निरंतर बढ़ रहा है। अभी एक बात है माने, अब देखो ये जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो आत्मा की अवस्था में होती है तो वो अवस्था ही राग कही जाती है। राग कहीं और नहीं होगा,
फिर राग कहीं और हो और वो आकर के आत्मा में मिल जाए। एक दृष्टांत है इसके लिए। जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि बिना ईंधन के आश्रय के हो जाएगी क्या? क्यों? कि नहीं साहब, हमें तो बिना आश्रय के अग्नि का अस्तित्व बताओ। हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो राग होता है तो उस समय की अवस्था होती है ना, उसके आश्रय से ही राग होता है। मैंने वो जो अवस्था है वो स्वयं राग है। क्या हुआ? बस उस अवस्था का छूट जाना, अर्थात उसमें राग रूप अपने को नहीं मानना, उस अवस्था रूप अपने को नहीं मानना। अपने को कैसा मानना? ए मैं हूँ, ए मैं हूँ, ए मैं हूँ, ए राग में नहीं, क्योंकि ये तो अवस्था में हुआ है, कर्म के उदय के इनमें से हुआ है। ऐसा उसको कब स्वाद आवेगा? जब वो अनुभूति अपने अनुभूति स्वरूप भगवान के सन्मुख हो करके ऐसा अनुभूति करेगी, अनुभव करेगी, तब उस काल में एक तो राग रहेगा नहीं, और जब बाहर आएगा तब राग होएगा। तो राग को फिर अपने रूप स्वरूप नहीं मानेगा। बोलो भैया, समझ में आया? तब नहीं माने। मुझे तो ये बताना था कि राग द्वेष कहीं अलग नहीं है, वो एक समय की पर्याय रूप, जो एक समय की पर्याय है वही राग है। स्फटिकमणि है ना, तो स्फटिकमणि वो लालिमा कालिमा कहीं और है कि नहीं? वो स्फटिकमणि की एक समय की पर्याय रूप है। अग्नि कहीं और बिना ईंधन के अग्नि है क्या? कि नहीं है। ऐसे राग कहाँ होता है? राग कहाँ होता है? राग कहीं अलग हो, आत्मा कहीं अलग हो। तो आत्मा की एक समय की पर्याय उसी का नाम राग है। आत्मा की एक समय की मलिन पर्याय उसी का नाम द्वेष है। समझ में आया? आत्मा की एक समय की मलिन पर्याय उसी का नाम शुभ भाव है। आत्मा की एक समय की मलिन पर्याय उसी का नाम है शुभ भाव। उसी का नाम शुभ भाव, उसी का नाम है शुभ भाव। बोलो भैया, देह की क्रिया में कोई शुभ भाव और अशुभ भाव होता है? देह की क्रिया में कोई शुभ भाव अशुभ भाव है ही नहीं। अब ये देह की क्रिया करे, भगवान की पूजा करे, चावल इधर से उधर चढ़ाए, इसमें भाव है, शुभ भाव है? भगवान का प्रक्षाल करे, उसमें शुभ भाव है? तो फिर कहाँ है शुभ भाव? शुभ भाव नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? शुभ भाव नहीं है, अशुभ भाव नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? बोलो बोलो कपिल भाई, है? लेकिन वो है तो सही, उसको ना नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं है, लेकिन उस क्रिया में वो नहीं है। वो आत्मा की अवस्था में है, ऐसा भेद ज्ञान करना। बोलो, शास्त्र है ना, उस शास्त्र को मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पढ़ने में, बांचने में, बोलने में शुभ भाव है? बांचने की क्रिया में, बोलने की क्रिया में, बताने की क्रिया में, उंगली की क्रिया में शुभ भाव है? इसमें है शुभ भाव पांडे जी? है? नहीं, एक्सप्रेशन में मेरा ये तो जड़ का है एक्सप्रेशन। क्या कहा? ये एक्सप्रेशन भी जड़ का है। आत्मा का क्या है? आत्मा का तो योग और उपयोग है पंडित जी।
आत्मा में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये आंखों का फैलना। नाम का गुण नहीं है उसमें। हाँ, जीव ने कुछ ग्रहण ही नहीं किया है, जीव ग्रहण करने में समर्थ ही नहीं है इसको। ये तो यही स्वयं ग्रहण त्याग रूप हो रहा है इसमें, ही सब कुछ जो कुछ हो रहा है गारंटेड। जितना एक्सप्रेशन है वो जड़ का है। जैसे अपन आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, तो आवाज जड़ है कि चेतन है? जड़, ठीक है। तो जैसे आवाज से अपने को माने शब्दों से पदार्थ का ज्ञान होता है ना, तो पदार्थ अलग है और पदार्थ का ज्ञान अलग है कि एक ही है? बताने वाले जो शब्द हैं जिनसे ज्ञान होता है, वो शब्द और ज्ञान अलग अलग हैं कि एक ही है? बोलो बोलो। वही नवीन भाई है। ऐसे ही जैसे शब्दों से ज्ञान होता है, ऐसे ही वक्ता के एक्सप्रेशन से भी ज्ञान होता है। और वक्ता बोले और चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं हो, शरीर में एक्सप्रेशन नहीं हो, जिसको वो आजकल की भाषा में उसे बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। ये भाषा नहीं शब्दों वाली नहीं, ये शरीर की भाषा है। बोलो समझ में आया? देखो ये जो शब्द समझाते हैं ना, उससे ज़्यादा ये बॉडी लैंग्वेज समझाती है पानी। ये बिल्कुल मतलब अनेक विद्वानों ने ये बात कही है, और डॉक्टर साहब तो उसका दृष्टांत लेते हैं। कौन सा? ऊधव का। श्री कृष्ण ने ऊधव को भेजा था। श्री कृष्ण के यहाँ मथुरा में आ गए थे, तो वहाँ से वो गोपियाँ वहीं रह गई थी गुजरात में ही। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने तो ऊधव को भेजा भैया, तो उनकी दशा देख करके आओ। तो डॉक्टर साहब वो अच्छे तरह सुनाते हैं। तो वो वहाँ गया, उद्धव उनका मित्र था, तो उसने जो उनसे वार्तालाप हुई, तो यहाँ आकर के जब लौट के आया मथुरा, तो श्री कृष्ण ने पूछा, तो उसने बताया कि कछुक कही नैनन सो और बहुत कही बैनन सो। वो कछुक कही बैनन सो और बहुत कही नैनन सो। ये दृष्टांत देते हैं कि बच्चों पे तो रोने लगी, उनसे बोला ही नहीं जाए, जो कुछ भी बोला वो बहुत थोड़ा बोला। तो उन्होंने जो अपने शरीर की दशा से जो मैंने जाना वो ज़्यादा है, और जो उनके वचनों से जाना वो कम है। वो जो भी हो, तो वो कैसे ज़्यादा जानने में आता है। आप एक यहाँ जैसे ये टेप हो गया, ठीक है, अब टेप हो जाए मान लो, अब पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे पानी है, और आजकल वो टीवी पे सीडी चलती है, तो सीडी पर वो शब्द ही आते हैं अकेले, ठीक है। अपन शब्दों को पढ़ाएं तो जितना समझ में आएगा उसी को अगर अपन गुरुदेव जी से साक्षात समझेंगे, तो साक्षात गुरुदेव जी बैठे हों या डॉक्टर साहब की सीडी चल रही है, उस सीडी से अपन समझ रहे हैं, और डॉक्टर साहब सामने प्रत्यक्ष बैठे हों, तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ वो बॉडी लैंग्वेज है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आचार्य कुंद देव ने कही है। कहाँ तक बात पहुँचती है पांडे जी। कुंद देव ने ये बात कही है कि
मुझे कोई याद भूल जाती है कौन सी गाथा है, 53 या 153 कोई गाथा है, शायद 53 नंबर की गाथा है, उसमें यही बात कही है कि किसी विद्वान को, वक्ता को साक्षात सुनना और उसके बिना जिनवाणी पढ़ना, ठीक है। यद्यपि ये दोनों ही सम्मिलित में निमित्त हैं, लेकिन जिनवाणी से ज़्यादा उस वक्ता की अहमियत है, उसको अंतरंग निमित्त कहा और इसको बहिरंग निमित्त कहा। इतना महत्व है उसका, आगे चर्चा होता है।